हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है अपना, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना x + y = 5। इसको मैं समीकरण 1 दे देती हूँ। ओके, दूसरा है 2x + 2y = क्या है 10। इसको मैं समीकरण 2 दे देती हूँ। ओके, अब क्या निकालना है, संगत और असंगत। इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a1/a2। a1/a2 क्या है अपना, a1 यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से a2 क्या आएगा 2, तो 1/2। उसके बाद b1/v2, ये कितना है अपना 1/2। ओके, यहाँ से 1 और यहाँ से v2 की वैल्यू 2। उसके बाद क्या है c1/c2, तो c1 कितना है अपना 5 और यहाँ से c2 कितना है 10। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी ए भी क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब देखिए आपका a1/a2 बराबर क्या है b1/v2 बराबर क्या है c1/c2। ओके, तो इस स्थिति में आपके जो युग्म हैं वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ओके, इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत है, और जब संगत है तो इसका क्या करना है, आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण 1 में मैं क्या रखती हूँ, कोई भी वैल्यू आपको रखना है। तो समीकरण 1 में x = मैंने क्या पुट कर दिया 0, तो 0 + y = क्या आ जाएगा 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 5। जब मैंने x = क्या पुट किया यहाँ पर 1, तो 1 + y = 5, तो यहाँ से y = 5 - 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। ओके, तो यहाँ पर मैं इस टेबल में फिल करती हूँ। ओके, सपोज दैट मैंने ये टेबल बनाई, ये क्या है आपका x और ये क्या है y। ओके, जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी थी तो आपको y क्या मिला था 5, और जब x = 1 पुट किया था तो y कितना मिला था आपको 4। ओके, इसी प्रकार समीकरण 2 में आपको 2 में भी x के मान रखने हैं। ओके, इसमें मैं x = 0 रखा। ओके, जब x = 0 रखा समीकरण 2 में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 ये 0 + 2y = क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ से 2y = क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 0 का 2 में मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा 10/2, तो y = क्या आ जाएगा 5, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ओके, इसी प्रकार अब मैं समीकरण 2 में x = 1 पुट कर सकती हूँ। आप चाहे तो इसके मान चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 × 1 + 2y = क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर 2 1 जा 2, तो 2y ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 + 2y = क्या आ जाएगा 10, तो 2y = क्या आ जाएगा 10 - 2, तो 2y = यहाँ से क्या बचेगा 8, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ से 8/2, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 4। ओके, अब आपको समीकरण 2 की भी टेबल बनानी है। ओके, और यहाँ पर क्या फिल करना है आपको x और y की वैल्यू जो कि आपकी आई हैं। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है x और y। x आपने जब 0 पुट किया था तो y आपको क्या मिला 5, जब x = आपने 1 पुट किया तो y क्या मिला आपको 4। ओके, अब समीकरण 1 से देखिए, आप जब ने 0 पुट किया था तो आपको y की वैल्यू क्या मिली थी 5, तो ये क्या है आपका ग्राफीय विधि पर आपको मैं शो करवा रही हूँ। ओके, तो x = 0, ये 0 है, तो y क्या मिला आपको 5, दैट मीन्स a पॉइंट। ओके, अब x = क्या है 1 और y क्या मिला आपको 4, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ कहीं। ओके, इसी प्रकार समीकरण 2 में भी आपने 0 रखा x 0 रखा तो y क्या मिला आपको 5, तो इसी पॉइंट पर आएगा। ओके, जब आपने x = 1 पुट किया तो आपको y क्या मिला 4, तो ये भी इसी पॉइंट पर आई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम दोनों को मिला देंगे। ओके, तो ये समीकरण 1 और 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके कोइंसिडेंट हो जाएंगे, यानी संपाती हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे, अतः रेखाएं कैसी हैं आपकी संपाती हैं, और जब संपाती होते हैं तो उसके क्या होते हैं हल, अनेक हल होते हैं। ओके, और
आपका जो रैखिक युग्म है वो क्या होता है, संगत होता है। ओके, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। x ऋण वाई इक्वल टू क्या है 8 और 3x ऋण 3y इक्वल टू क्या है 16। तो इसको मैंने समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दिया। ओके, अब क्या करना है आपको, a1 अपॉन a2 यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो a1 अपॉन a2, यहाँ से a1 कितना है 1 और यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3। ओके, और यहाँ से b1 अपॉन v2 इक्वल टू b1 क्या है आपका -1 और यहाँ से v2 कितना है आपका -3। ओके, अब C1 अपॉन C2 क्या है आपका, तो C1 अपॉन C2, C1 कितना है आपका 8 और यहाँ से C2 कितनी है आपका 16। ओके, अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से B1 और V2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/3 और यहाँ क्या थी A1 और A2 की वैल्यू 1/3। ओके, लेकिन यहाँ से C1 और C2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से भी कैंसिल आउट करोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। दैट मीन्स A1 अपॉन A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब बराबर नहीं है तो एक कैसा युग्म है, यह स्थिति आपकी क्या है, असंगत है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में जो आपका समीकरण युग्म है वो क्या है, असंगत है और इसका ग्राफीय निरूपण नहीं होगा, क्योंकि ग्राफीय निरूपण किसका करना है आपका, जिसकी स्थिति क्या है, संगत है और इसकी स्थिति क्या है, असंगत है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आपका असंगत है। ओके, और इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओके, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। 2x धन y ऋण 6 इक्वल टू क्या है आपका 0। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। ओके, दूसरा समीकरण है आपका 4x ऋण 2y ऋण 4 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण 2। ओके, अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा 2/4। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार b1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा, यहाँ से b1 कितना है आपका 1 और v2 कितना है आपका ऋण के 2। ओके, और आपका यहाँ से c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2। C1 कितना है आपका ऋण के 6 और C2 कितना है आपका ऋण के 4। ओके, जब आपको इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और ऋण से ऋण कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए A1 अपॉन A2। ओके, आपका ये क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। ओके, तो ये कौन सी स्थिति होगी, इस स्थिति में समीकरण के योग में क्या होंगे, संगत होंगे, क्योंकि ये स्थिति आपकी क्या होगी, अद्वितीय हल होगी। ओके, तो इस स्थिति में समीकरण योग में क्या है आपका, संगत है और जब संगत है तो इसका क्या करना है आपको, ग्राफीय निरूपण करना है। ओके, ग्राफीय निरूपण के लिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 में वैल्यू पुट करना है। ओके, तो आप समीकरण 1 में क्या करोगे, x इक्वल टू मैंने क्या पुट किया 1, तो 2x की प्लेस पर 1 रखा, y ऋण 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस y, इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 ऋण 2, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4। ओके, अब x इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया 2 समीकरण 1 में, तो यहाँ 2 x की प्लेस पर मैंने क्या रखा 2 प्लस y ऋण 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस y और पक्षांतर कर देंगे 6 का तो कितना हो जाएगा 6। तो y बराबर 6 माइनस के 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। ओके, अब मैंने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ की और उसमें x और y के मान फिल करना है आपको। a x है और a y है। जब x है मैंने 1 रखा तो y क्या मिला आपको 4। जब x मैंने 2 रखा तो y क्या मिला आपको 2। ओके,
अब सेम ऐसे ही आपको समीकरण 2 में भी वैल्यू पुट करना है। तो समीकरण 2 में मैंने क्या रखा, x इक्वल टू 0 रखा। तो x 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा 4 0। इस समीकरण में वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो -2y ऋण 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ऋण 2y, जब 4 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। ओके, और ऋण 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से ऋण के 2y और 4 का मैं पक्षांतर कर दूंगी तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 4 बटे ऋण के 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऋण के 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ओके, बाकी के मान मैं आपको यहाँ रख के बताती हूँ। ओके, अब x इक्वल टू मैंने क्या रखा 2, समीकरण 2 में। तो 4 और 1 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2 ऋण के 2y और ऋण के 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और ऋण के 2y और ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ से ऋण के 2y, 4 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस के 4 बचेगा। ओके, और ये 0। तो ऋण के 2y, इसका 4 का मैं पक्षांतर कर दूंगी तो ऋण के 4 आ जाएगा। ओके, अब क्या किया मैंने, ऋण के 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऋण से ऋण कट जाएंगे और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस टेबल में फिल करनी है x और y के मान। तो आपका x 0 रखा था तो y आपको ऋण 2 मिला था। जब आपने x 2 रखा तो y आपको क्या मिला 2। तो ये टेबल फॉर्म हो गया। अब मैं आपको इसका ग्राफीय निरूपण बताती हूँ। ओके, तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने आपको यहीं पर बना दिया है। ओके, तो समीकरण 1 से देखिए आपका x की वैल्यू कितनी है 1 और y कितना मिला आपको 4। तो x 1 और y कितना मिला आपको 4। तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब x है 2 तो y भी क्या मिला आपको 2। तो ये 2 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, अब समीकरण 2 में देखिए, यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिली थी 0। तो x की वैल्यू आपने जब 0 रखी तो y क्या मिला आपको ऋण के 2। तो x अपना कहाँ है 0 ये है, तो y क्या मिला आपको ऋण के 2। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। ओके, जब x आपने 2 रखा तो y भी आपको क्या मिला 2, यानी ए वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों लाइनों को मैच कर देना है। ओके, तो मैंने ए वाली लाइन एक मैच कर दी जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन वाली थी। ओके, और दूसरी लाइन कौन थी आपकी, ए दोनों पॉइंट थे। ओके, तो मैंने इन दोनों को भी क्या कर दिया, ये मैच कर दिया। ओके, जो ए वाला फिगर था वो कौन सा था आपका 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। ओके, और जे वाली जो रेखा थी वो कौन सी थी आपकी 4x, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4x ऋण 2y और ऋण 4 बराबर 0। ओके, तो ये दोनों आपकी रेखाएं 21 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं 2, 2 पर। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जब रेखाएं एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रेखाएं 2, 2 पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओके, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो इसका जो हल होगा वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फिर अर्थात अद्वितीय हल है। ओके, तो इसका क्या था आपका सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है अपना 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। ओके, नेक्स्ट है 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण 2 दे दिया। ओके, अब सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से a2 कितना आ जाएगा 4। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है आपका ऋण के 2 और b2 कितना है आपका ऋण के 4। ओके, कैंसिल आउट कर देंगे तो ऋण से ऋण कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ओके, अब क्या निकालना है, c1 अपॉन c2। तो c1 कितना है आपका ऋण के 2 और c2 कितना है आपका ऋण के 5। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2/5। ओके, अब a1 अपॉन a2 बराबर क्या है b1 अपॉन b2 की, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका जो समीकरण युग्म है
वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं। और जब असंगत होते हैं तो इसका ग्राफीय निरूपण हम नहीं करेंगे। ओके, तो इस स्थिति में समीकरण के युग्म क्या है, असंगत हैं, तो इसका ग्राफीय निरूपण नहीं करेंगे। ये इसका आंसर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।